नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग। माता के नवरात्रे चल रहे हैं और हम सभी माता को मनाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इन नवरात्रों में कोई भी पूजा पाठ में कमी रह जाए और इसलिए नवरात्रों की पूजा हम पूरे मन से सच्ची लगन से करते हैं। आज मैं आपको नवरात्रों की व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से भी हमारे नवरात्रों का फल हमें मिलता है। पूजा अर्चना के साथ साथ नवरात्रों की इस कथा को भी सुनना जरूरी है। तो चलिए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इन्हें लाइक कीजिए। कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण था जो माता भगवती का परम भक्त था। वह भगवती माता की नित्य नियम से पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। सुमति भी अपने पिता के साथ रोज माता की पूजा अर्चना में शामिल होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते पूजा का समय भूल गई और वो माँ भगवती की पूजा में नहीं जा पाई। इस बात पे ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मण ने क्रोध में सुमति को कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया और इसलिए मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूँ। सुमति वहाँ चुपचाप खड़ी रही। ब्राह्मण ने क्रोध में कहा कि मैं तुमसे रुष्ट हूँ और मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से करा दूंगा। सुमति को अपने पिता के इन शब्दों से बहुत दुख हुआ। सुमति ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ। आप जहाँ उचित समझे वहाँ मेरा विवाह कर सकते हैं, मगर मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में होगा। सुमति के इन शब्दों से ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। इन शब्दों में आग में घी की तरह काम किया और ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। ब्राह्मण ने अपने कहे अनुसार सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। सुमति बहुत दुखी हुई, मगर उसने अपनी नियति मानकर इसको स्वीकार कर लिया। विदा करते समय ब्राह्मण ने सुमति से कहा कि तुम जाओ और अब अपने भाग्य के हिसाब से जियो। विदा होके सुमति अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ जंगल में आ गई। जंगल में उन्होंने बहुत मुश्किल से रात काटी। अपने भक्त को इस तरह परेशान होते हुए देखकर माता भगवती से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। सुमति अपने सामने माता भगवती को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और कहा, माता, आप मेरी किस बात से प्रसन्न हैं। माता ने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आई हूँ। सुमति ने उत्सुकतावश पूछा, माता, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म करा है कि मुझे आज आपके दर्शन मिल रहे हैं और आप मुझे वरदान मांगने के लिए कह रही हैं। माता भगवती ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी, एक पतिव्रता नारी। परिस्थितियों के वश में आकर एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी करी और उसकी चोरी पकड़ी गई। राजा के सैनिकों ने उसके साथ साथ तुम्हें भी कारागृह में डाल दिया और वहाँ 9 दिन तक तुम लोग बिना कुछ खाए पिए रहे। कारागृह में भी तुमने मेरी पूजा अर्चना करी। 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए तुमने मेरी पूजा अर्चना करी थी और उन दिनों मेरे नवरात्रे थे। मेरे नवरात्रों में की हुई तुम्हारे पूर्व जन्म की पूजा का वरदान मैं आज तुम्हें देने आई हूँ। तुम मांगो, तुम क्या मांगती हो। सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, हे भगवती माँ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मेरे पति को निरोगी काया दीजिए। सुमति की इस बात को सुनकर माता भगवती ने कहा, तथास्तु। माता भगवती की कृपा से उसके पति का शरीर कुष्ठ रोग से रहित हो गया और वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और उसका शरीर अधिक कांतिवान हो गया। अपने पति की मनोहर काया को देखकर सुमति प्रसन्नचित्त हो गई और उसने माता भगवती के आगे बारंबार प्रणाम करके उनकी स्तुति करी। हे भगवती माता, जैसे आपने सुमति की पूजा अर्चना को स्वीकार करके उसे मनवांछित वरदान दिया है, वैसे हम सभी की पूजा अर्चना को स्वीकार करके हम सभी को सभी रोगों से दूर रखें, हम सबके घर में अपना वास बना के रखें और हमें हर कष्ट से दूर रखें। इसी मनोकामना के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।